Hello everyone, good afternoon. Welcome back to our channel Himalayan Coaching Center. तो ये मेरी तीसरी क्लास है, मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। और इस क्लास में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना, बिकॉज इफ़ यू विल स्किप सेकेंड ऑल्सो देन यू विल लॉस्ट एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकेगी, इसलिए डोंट स्किप द वीडियो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। फाइंडिंग अबाउट पास्ट। हम हमारे पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी नो अबाउट आवर पास्ट? एज आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन, आई हैव गिवन यू द सम एग्जांपल्स ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन क्लास, राइट। तो वहाँ पर मैंने बताया क्या सोर्सेस हैं, कौन कौन सी सोर्सेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेरी सोर्सेस में। लिटरेरी सोर्सेस में पहले मनुस्क्रिप्ट हुआ करता था, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट, द राइटिंग्स which are written by hand long ago on palm leaf or barks of trees, alright। so मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? ये राइटिंग ही होता है, ठीक है। ये एक लिटरेचर की तरह ही होता है, ये राइटिंग ही होता है, लेकिन ये हाथ से लिखी हुई राइटिंग है, क्योंकि ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम देयर वाज नो सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, राइट, जो हमें राइटिंग में मदद करे। जिस तरह से आज हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, जिस तरह से आज हम पेन से लिखते हैं, ऐसे हमारे पास पेपर हैं, ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, पाम लीफ और बाक्स ऑफ ट्रीज में लिखा करते थे। पत्तों में लिखा करता था, पाम ट्रीज के पत्तों में, और ट्रीज के जो बाक्स होते हैं उसके मतलब कवर होते हैं, ट्रीज के कवर, उसको निकाल के लिखा करता था। एक तरह के कवर, एक तरह के ट्रीज पाई जाती हैं, स्पेशल ट्रीज, जो कि हिमालयन रीजन में मोस्टली पाई जाती हैं। उसका जो कवर होता है वो आराम से ऐसे करके निकल जाती है, ऑलराइट। तो उसी में लिखा करता था। तो मैन्युस्क्रिप्ट कौन कौन सी सब्जेक्ट में, क्या क्या सब्जेक्ट्स में लिखी जाती थी? तो वो सब्जेक्ट्स हैं रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस। तो उस समय की, प्राचीन समय की क्या धार्मिक आस्थाएं थी, और किस प्रकार से धर्मों को फॉलो करते थे लोग, उसके बारे में लिखा करता था, ऑलराइट। और दूसरे हैं द लिव्स ऑफ किंग्स, राजा महाराजाओं की जो जिंदगी है उनके बारे में लिखा हुआ होता था, ठीक है। और साइंस एंड मेडिसिन, उस समय की विज्ञान क्या थी, और उस समय की मेडिसिन्स क्या क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है होता था मैन्युस्क्रिप्ट्स में, ऑलराइट। सो नेक्स्ट है इस एपिक्स, पोम्स, प्लेस। एपिक्स लिखा हुआ है, और पोम्स भी होते हैं, और प्लेस भी होते हैं, कई सारी चीज़ें होते हैं, नाटक वगैरह, ऑलराइट। सो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से बात समझिए। मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, कई सारे जगहों में, अलग अलग जगहों में मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखा है। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं, कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे खराब होके गए हैं, जिसको कीड़े मकोड़े इन सब चीज़ों ने खाया, ऑलराइट। तो हमारे पास सोर्स तो है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, रिटन एविडेंस भी है हमारे, हम अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे पास एविडेंस तो हैं। लेकिन इस एविडेंस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट खराब हो जाती हैं। तो आज की जो हमारे राइटिंग्स हैं ये खराब नहीं होता है, लेकिन उस समय की ये जो राइटिंग्स हैं ये खराब हो जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को मंदिरों में, कई सारे मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखा है आज भी। सो नेक्स्ट देखते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज रॉक, पिलर, मेटल एटसेट्रा। तो ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है?
हार्ड सरफेस में जो लिखा गया होता है, ऐसे पत्थरों को काट करके लिखा होता है, पिलरों में ऐसे काट करके लिखा होता है। आप लोगों को पता है ना, जो मार्बल होते हैं, मार्बल में भी एनग्रेव किया जाता है। पता है नहीं पता है? घर जो होते हैं, घर के सामने गेट में नाम लिखा हुआ होता है, डॉक्टर ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ही एनग्रेव करके लिखा होता है, उसको बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन जो है, इंस्क्रिप्शन भी कई सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखा जाता था। तो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री, राजा महाराजा कौन 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 सी राज्यों को हराया, कितने राजाओं को मारा, ठीक है, इन सब विक्ट्री के बारे में लिखा जाता था इंस्क्रिप्शन में। ऐसे और नेक्स्ट है ऑर्डर्स, जो राजा महाराजाओं ने जो ऑर्डर पास किया है उसके बारे में लिखा जाता था। एग्जाम्पल के लिए आपके बुक में भी हैं, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंड इन कांधार, एनग्रेव्ड अबाउट 2250 ईयर्स अगो। अब अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है जो हमें कांधार में मिले हैं, 2250 साल पहले की इंस्क्रिप्शन है। तो उसमें क्या है, ऑर्डर्स और विक्ट्री दोनों के बारे में लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो हमने देख लिया मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। सो ये दो चीज़ जो हैं ये हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की मेन सोर्सेस हैं। लेकिन ये दोनों ही, सिर्फ ये दोनों हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए काफ़ी नहीं है। तो और भी चीज़ें जानने के लिए, जैसे कि वो जो हमने इंस्क्रिप्शन पढ़ा और मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा, ये हमें ज़्यादातर राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन आम लोगों के बारे में क्या, वहाँ पर विलेजेस में कैसी लाइफ होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या थी, वहाँ की सिस्टम क्या क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन, लोगों की मूवमेंट कैसी होती थी, ये सब जानने के लिए हमें आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स को देखना पड़ता है। तो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होता है, द रिमेन्स ऑफ द पास्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन, ठीक है। तो जब आर्कोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं उस समय जो चीज़ मिलते हैं उसको ही हम आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स बोलते हैं। उसमें आते हैं पॉटरीज आते हैं, ठीक है, पॉटरीज जो हाथ से बनाई जाती है, घड़ा वड़ा होता है ना, वैसे पॉटरीज होते हैं। और बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मान लो कहीं गांव है, ठीक है, एक पूरा गांव है जो पूरा ज़मीन के नीचे, सरफेस के नीचे दबा हुआ है। जब आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन होते हैं, खुदाई होते हैं, तो खुदाई करते वक्त वहाँ पर क्या मिलेगी, बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर मिलेगी। ऐसे ही बिल्डिंग की स्ट्रक्चर हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है। तो ये क्या होता है, आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स में स्कल्पचर भी होते हैं, स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग से। और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग से हमें कई सारे चीज़ें जानने को मिलते हैं। उस समय की आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमें टूल्स मिलेगी कि लोग कौन कौन सी हथियार यूज करते थे हंटिंग करने के लिए। मोस्टली अब एंशियंट टाइम में लोग हंटर गैदरर थे, तो हंटिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करते थे, और क्या उनकी जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड में क्या 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 चीज़ें यूज़ करते थे, और बिल्डिंग किस तरह की, वो घर किस तरह से बनाते थे, ड्यूलिंग करके बनाते थे या फिर ऊपर सरफेस के ऊपर बनाते थे, उनकी छत कैसा होता था, ये सब चीज़ें जानने को हमें मिलते हैं आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग से। स्कल्पचर्स, पेंटिंग से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलते हैं। मूर्ति से हमें जानने को मिलते हैं, जो स्कल्पचर्स होते हैं, मूर्तियाँ होते हैं, तो उससे हमें जानने को मिलते हैं कि लोगों की रिलीजियस बिलीफ्स क्या क्या थी। रिलीजियस बिलीफ कौन कौन सी ऐसे जो अलमाइटी पावर है जिसको लोग मानते थे, लोग पूजते थे, ये सब चीज़ें जानने को मिलते हैं हमें आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग से। ऑलराइट, तो ये हो गया आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स। और नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट वी नो अबाउट द पास्ट। हम ये आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम क्या जान सकते हैं,
हमारे पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? तो हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, उस समय घर किस तरह बनाई जाती थी, विलेज और सिटीज़ की व्यवस्था कैसी होती थी, ठीक है? और उस समय की क्राफ्ट क्या होता था, किस तरह की क्राफ्ट यूज़ करता था, और उस समय की आर्ट्स कैसी होती थी, म्यूज़िक क्या है, साइंस कैसी होती थी, ये सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलते हैं हमें आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई मीन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है, तो ये मैंने नहीं बताया है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। तो लोग कहाँ पर रहा करते थे शुरू में? लोग रहते थे नर्मदा रिवर। देखो हम पढ़ रहे हैं इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, तो हम इंडिया की जो लोकेशंस हैं उसको ही कवर करेंगे। नर्मदा रिवर मैप में देखेंगे तो नर्मदा रिवर इधर मध्य प्रदेश से होते होते निकलते हैं, समझा कि नहीं समझा? ऑलराइट, तो नर्मदा रिवर इधर से निकलते हैं। तो दूसरी देखेंगे हम सुलेमानी एंड किथार हिल्स, सुलेमानी और किथार हिल्स। यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर, यहाँ सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, ठीक है। इधर ये वाली एरिया है, यहीं पर है किथार हिल्स। यहाँ से एक रिवर निकलते हैं, काबुल रिवर, और नेक्स्ट इधर से एक निकलते हैं इंडस रिवर, ठीक है। तो ये वाली एरिया जो है रिवर के आसपास के एरिया, ये देखिए यहाँ पर एक रिवर बहते हैं काबुल रिवर, तो इस रिवर के आसपास में एक सेटलमेंट हुआ था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सुलेमानी एंड किथार हिल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे नर्मदा रिवर के जो सेटलमेंट है, नर्मदा रिवर के सेटलमेंट्स जो थे ये रिवर के आसपास में ही रहते थे इस वाली एरिया में। तो यहाँ के लोग कैसे थे? दे वर स्किल्ड हंटर एंड गैदरर। यहाँ पर देखिए, यहाँ के लोग जो नर्मदा रिवर के बैंक्स में रहते थे वो स्किल्ड हंटर्स थे और गैदरर्स, उसको हंटिंग कैसे करना है उनको बहुत अच्छे से नॉलेज थी, और किस तरह से फ्रूट्स गैदरिंग किया जाती है इसके बारे में भी बहुत अच्छी ज्ञान थी इनको। जंगलों के बारे में काफ़ी ज्ञान थी, मतलब एक तरह से मान सकते हो आप कि जंगल में किस किस प्रकार की फ्रूट्स पाई जाती हैं, किस किस प्रकार की ट्रीज पाई जाती हैं, वो सब चीज़ें ये लोग जानते थे। दे वर वेरी स्किल्ड, ऑलराइट। और दूसरी है सुलेमानी एंड किथार हिल्स। इस वाली एरिया में जो लोग रहते थे, यहाँ के लोगों ने पहली बार यहाँ पर पहली बार नहीं, सबसे पहले यहाँ पर क्रॉप्स उगाए थे, और वो क्रॉप्स थे क्या क्या? व्हीट एंड बार्ले। तो यहाँ के लोग एग्रीकल्चर किया करता था, ठीक है, फार्मिंग करते थे। तो फार्मिंग के टाइम इन्होंने एग्रीकल्चर में व्हीट एंड बार्ले, ये दोनों चीज़ें उगाए थे सबसे पहले। ये कब उगाए थे? हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग से कि 8000 ईयर्स अगो, ठीक है, इतने पुराने टाइम पे यहाँ पर एग्रीकल्चर किया था। और दे ऑल्सो रेयर्ड एनिमल्स लाइक sheep, गोट, एसेट्रा एसेट्रा, राइट। ये लोग एनिमल रेडिंग भी किया करता था। शिप जो होते हैं, शिप से ये लोग वूल निकालते थे, गोट से मिल्क निकालते थे, मीट निकालते थे, काउ को भी रेयर किया करता था, ठीक है। और ये लोग गांव में रहा करते थे, इनके सेटलमेंट एक तरह से अच्छी सेटलमेंट थी, राइट। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे गारो हिल्स इन विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। गारो हिल्स जो कि हमारे यहाँ पर है असम मेघालय पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर है गारो हिल्स, और विंध्यास जो कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में है इधर, ठीक है। तो ये जगहों पर भी विंध्यास और गारो हिल्स, ये वाली जगह में भी क्या हुआ था? एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। यहाँ के लोग भी एग्रीकल्चर
किया करता था। और ये लोग एग्रीकल्चर किसके करते थे? राइस की करते थे। ठीक है, बस आपको इतना समझना है। गारो हिल्स और विंध्या रेंज जो है, विंध्यास जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया में है, ये वाली एरिया में राइस की खेती किया करता था। ये वाली एरिया भी these areas are also the earliest areas which where the agriculture have developed. Alright, next हम देखेंगे रिवर इंडस। इधर रिवर इंडस, यहाँ पर देखिए यही है रिवर इंडस, ये वाली। ठीक है, ये रिवर इंडस जो है, रिवर इंडस के आसपास भी कई सारे सिटीज डेवलप्ड हुआ था। ये सिटीज जो हैं हमारे इतिहास में, ये इंडस रिवर के आसपास जो सिटीज डेवलप हुआ है, ये सिटीज मानी जाती है कि सबसे पहली डेवलप्ड हुआ है ये सिटीज। ठीक है, यहाँ पर सिटीज डेवलप हुआ था। सम ऑफ द सिटीज डेवलप्ड हियर लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, और भी कई सारे हैं, 250 से भी ज़्यादा सिटीज डेवलप्ड हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हड़प्पा मोहनजोदारो ये 19 सेंचुरी के टाइम पे डेवलप हुआ, सॉरी इस समय इसकी एक्सकवेशन हुई थी। ठीक है, ये जो हड़प्पा मोहनजोदारो और भी सिटीज़ हैं इसके आसपास, रिवर इंडस के आसपास, ये जो सिटीज़ डेवलप हुआ था, ये इन अराउंड 4700 ईयर्स अगो डेवलप्ड हुआ था। ठीक है, मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी पुरानी बात है। तो नेक्स्ट उसके बाद लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। गंगा रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज मतलब जानते हो आप लोग, ट्रिब्यूटरीज यानी कि एक मेन रिवर होते हैं, रिवर के साथ कई सारे छोटे मोटे रिवर जो जुड़ते हैं उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी कई सारे लोग रहा करते थे। गंगा के ट्रिब्यूटरीज आप लोग जानना चाहते हैं तो सोन रिवर हो गया, चंबेला हो गया, तो ये सारे इनके गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो गंगा रिवर के आसपास भी कई सारे यहाँ पर सेटलमेंट हुए थे एंशियंट टाइम में। ठीक है, ये गंगा रिवर जो है जाके बिहार से होते हुए, देखो इधर उत्तर प्रदेश, उधर जाके बिहार, वेस्ट बंगाल होते होते बे ऑफ बंगाल में निकल जाते हैं। ठीक है, तो बिहार के गंगा रिवर के जो साउदर्न पार्ट जो है, साउदर्न पार्ट में इधर बिहार के साइड में एक किंगडम हुआ करता था उस समय, मगध एम्पायर। ठीक है, मगध एम्पायर एक किंगडम हुआ करता था जिसका फाउंडर है बिंबिसारा। ऐसे मानते हैं, और भी ज़्यादा इसको स्टडी करेंगे तो बिंबिसारा जो है उससे आगे भी कई सारे वंशज हैं, बिंबिसारा के वंशज से भी आगे, लेकिन हम पढ़ते हैं बिंबिसारा के बाद, तो बिंबिसारा ने यहाँ पर मगध एम्पायर की स्थापना की थी। यहाँ पर मगध एम्पायर हुआ करता था जो कि बहुत ही पावरफुल एम्पायर था हमारे इंडिया के, और ये मगध एम्पायर ने ये गंगा रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास जितने भी सेटलमेंट्स थे यहाँ पर रूल किया करता था, और हमारे इंडिया के जो हमारे कंट्री के कई सारे पार्ट्स में भी रूल किया करता था। ओके, नाउ अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ पीपल। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे और किस तरह से जाते थे देखेंगे। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड ड्राउट। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? ये लोग बेहतर जिंदगी के खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर्स होते थे उससे बचने के लिए, और ड्राउट होते थे तो ड्राउट हो जाए, सूखा पड़ जाए तो जगह को छोड़ के जाते थे। लेकिन आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया जो है, हमारे इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स हैं, हमारे इंडिया की फिजिकल फीचर्स जो हैं, इसको हम ज्योग्राफी में मेनली 4-5 पार्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर आते हैं माउंटेन्स, सबसे ऊपर इधर हिमालयस है, माउंटेन्स हैं। उसके बाद आते हैं प्लेन एरिया, फिर आते हैं प्लेट्यू, फिर कोस्टल प्लेन आते हैं। तो यहाँ पर हम 3-4
क्लासिफिकेशंस में हम अपने हमारे इंडिया की जो टोपोग्राफी है इसको पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, देखो इधर प्लेन भी हैं, इधर माउंटेन्स हैं, हिमालयस हैं, प्लेट्यू हैं। तो ऐसे में क्या है, मूवमेंट जो है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना मुश्किल होता होगा, है ना। लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल नहीं था, लोग क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। सम पीपल ट्रेवल फॉर ट्रेड, कुछ लोग क्या करते थे, ट्रेड करने के लिए, व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। सम रिलीजियस प्रीचर्स, जो क्या है, धार्मिक गुरु जो होते हैं, धर्मों के बारे में प्रचार प्रसार करने, प्रीचर्स जो होते हैं प्रचार प्रसार करने वाला, वो गांव-गांव जाते थे, गांव-गांव जाकर गांव-गांव रुकते थे, वहाँ पर लोगों को एडवाइस दिया करता था, रिलीजियस आइडियाज़ को शेयर करता था, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारा मूवमेंट होता था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना, नदियों को पार करना छोटे छोटे बोट्स में, ठीक है, और पैदल चलना, ऐसे लोगों की मूवमेंट हुआ करता था। तो लोगों के मूवमेंट जब ज़्यादा होने लगते हैं तो क्या होता है, लोगों के बीच में आइडियाज़ क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं, एक दूसरे की आइडियाज शेयर्स होते हैं। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में आइडियाज शेयर होने लगे। आप लोगों को बाद में पढ़ना पड़ेगा रिनाइसेंस के बारे में, ठीक है। रिनाइसेंस मतलब होता है पूर्ण जागरण। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग एक दूसरे से मिलने लगते हैं, जब लोगों की मूवमेंट बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर आइडियाज लोगों के बीच में शेयर होने लगते हैं। इससे भी कई सारी हाँ क्या है, लोगों के बीच में कई सारे अवेयरनेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेम्स ऑफ लैंड। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है, हमारे देश, प्यारा देश भारत जो है, इसका नाम कैसे मतलब नाम कैसे भारत हुआ होगा, कैसे इंडिया हुआ होगा? क्या आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं? तो फिर मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम जो हैं अपने देश के लिए दो शब्द यूज करते हैं देश के नाम के लिए, राइट। एक तो है इंडिया, एक तो है भारत, राइट। और दूसरी बात, ये इंडिया और भारत हमारे देश के नाम कैसे पड़ा होगा, ये भी तो एक सवाल है ना। तो इसको जानने के लिए भी हमें इतिहास में जाना पड़ता है, बहुत पीछे जाके देखना पड़ता है कि क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो क्या है, ईरानियंस और ग्रीक्स जो हैं, ये लोग ट्रेवल करके इधर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आया, हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। और इन्होंने पाया कि हमारे इंडिया में जो सेटलमेंट है, हमारे इंडिया की सेटलमेंट लगभग ये इंडस सेटलमेंट जो है उसी तरह से हैं। मतलब नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यानी कि हम यहाँ पर देखे हैं ना, नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पर सेटलमेंट हुआ था, गंगा और सोन रिवर के आसपास, यहाँ पर गंगा यमुना, राइट। तो यहाँ पर इसी टाइम पे आए थे, इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। तो यहाँ पर आए ईरानियंस, ग्रीक्स। यहाँ पर ईरानियन ग्रीक्स एटलास में देख लेना आप लोग, इधर आते हैं सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ से ये लोग आए थे, इंडस में सेटलमेंट हुआ था सबसे पहले। सप्त सिंधु बोलते हैं, ठीक है। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सप्त सिंधु, ये जो ईरानियंस जो हैं, ये ग्रीक्स जो हैं, ये बेसिकली शायद मेरे हिसाब से लगता है ये आर्यंस है, क्योंकि आर्यंस ही आए थे सेंट्रल इंडिया से और आके सप्त सिंधु पार्ट में ये लोग सेटल हुआ था यहाँ पर इंडस रिवर के आसपास में। बाद में ये लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन में शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो जब ये लोग यहाँ से शिफ्ट होकर इंडो गैंगेटिक प्लेन में आए, हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के, तो यहाँ पर इन्होंने पाया कि यहाँ की सेटलमेंट जो है लगभग इंडस रिवर के आसपास में जो सेटलमेंट है उसी तरह से ही है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जिस एरिया में आया, इस एरिया को बोलने लग गए हिंदो या फिर इंडोस, ठीक है। इस तरह से हमारे देश की नाम पड़ गई इंडिया, हिंदो या फिर इंडोस बोल के। हिंदो बोला इसीलिए हिंदुस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। इंडोस बोला तो
हम इंडिया बोलते हैं, इसी को ही बाद में नाम चेंज कर दिया गया। तो दूसरी है भारत। ये नाम कैसे पड़ा होगा? अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेदा के मुताबिक ये भारत जो नाम है ये हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो लोग रहते थे, यही वाला नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोग जो रहते थे उन्हीं लोगों को बोलता था भारत, ठीक है। इस तरह से नाम पड़ गए हमारे देश की नाम भारत, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पर छोटा सा एक टॉपिक बचा है लास्ट, इसको आप कंफ्यूजन भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लास्ट सब टॉपिक आपके बुक से वन पास्ट और मैनी, इसी को आप अपनी चैप्टर के कंक्लूजन पार्ट भी समझ सकते हैं, ठीक है। वन पास्ट और मैनी, यानी कि मैंने आप लोगों को रिलेट कीजिए, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि एक तरह की ही सेटलमेंट, एक तरह की ही इतिहास नहीं है, अलग अलग जगहों के अलग अलग इतिहास है, ठीक है। तो इसी तरह से ही जो लोग होते हैं ना, लोगों की भी लोगों की अलग अलग इतिहास हैं। तो राजा महाराजाओं की इतिहास अलग हैं और लोगों की इतिहास अलग हैं। तो वन पास्ट और मैनी का मतलब यही है। राजा महाराजाओं की जो हिस्ट्री है, इनकी जो इतिहास है, ये अलग ही होती है। ये बहुत ही लाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पास बहुत सारे वेल्थ हैं, ये लोगों 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 के ऊपर रूल करते हैं, ठीक है। और जो राजा महाराजाओं की सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, ये लोगों की ज़िंदगी अलग होती है, विलेजेस में रहते हैं, ये राजा महाराजा पैलेस में रहते हैं, महलों में रहते हैं, लोग विलेजेस में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ टाउन्स में फैल के रहते हैं। तो यही होता है। तो आम लोगों की जो इतिहास है वो अलग है और राजा महाराजाओं की इतिहास अलग है। आम लोगों की इतिहास अलग कैसे हैं? राजा महाराजा आराम से महल में बैठते हैं और देखते हैं कि लोगों को कौन कौन सी सुविधाओं की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं राजा महाराजा। तो एक तरफ जो गांव में लोग रहते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं और एनिमल रेयरिंग करते हैं, ऐसे काम करके इनकी ज़िंदगी चलते हैं। तो ये होता है इनकी अलग अलग पास्ट, राइट। सो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।